नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना और आज आपको मैं समझाती हूँ कि वास्तुशास्त्र में पेट्स का कुछ इम्पोर्टेंस है क्या। वास्तु के हिसाब से पेट्स घर में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, और अगर रखते हैं तो उनका क्या इम्प्लिकेशंस हमारे लाइफ पे होता है। हम में से बहुत लोग को पेट्स का बहुत शौक़ होता है, किसी को डॉग्स का, किसी को कैट्स का, कोई बर्ड्स रखते हैं, कोई फ़िश टैंक रखता है, कोई कछुआ रखता है। तो ऐसे अलग अलग पेट्स तो हम रखते हैं और हम सोचते हैं कि वी आर मेकिंग द लाइफ कंफर्टेबल एंड हमारे लाइफ में लक्ष्मी जी आएंगी। बहुत सारे लोग वास्तु की दृष्टि से भी पेट्स रखते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप जिसको एक्सपेक्ट करके लाते हो कि हम लोग इनको घर में रखेंगे तो लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी और हमारे काम बनेंगे, बट ऐसा सही में होता है क्या। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहली बात आपको मैं बताती हूँ कि पेट्स को जिनको भी आप लाते हो उनकी भाषा आप समझ नहीं सकते हो। वो कंफर्टेबल है या नहीं है वो भी आपको पता नहीं होता। और बहुत लोग को तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि वो लोग को हम पूछते हैं कि हम इनको क्या खाना खिलाते हैं, तो बोलते हैं उनका फूड आता है। कैन यू अंडरस्टैंड और कैन यू इमेजिन कि आप रोज़ किसी को एक ही जैसा खाना खिलाते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एकदम खुश होंगे या आपके घर में कंफर्टेबल होंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। और जब वो खुद कंफर्टेबल नहीं है या अच्छे से नहीं है या आप उनकी फीलिंग्स को समझ भी नहीं सकते हैं, तो उनसे अच्छे वाइब्रेशन आए या घर में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग पेट्स का क्या अलग अलग इम्प्लिकेशन होता है और ख़ास करके आपके नेगेटिव इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं घर में। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप डॉग रखते हैं, डॉग का हैबिटेट आपके साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। अगर आप उसको कंफर्टेबल रखते हो सो लाइफ में आपको कोई इतना नेगेटिव इम्प्लिकेशन नहीं होगा। बट मैंने देखा है कि जिन जिन के घर में डॉग्स को टाइम पे खाना नहीं देते हैं या उसको बांध के रखते हैं या किसी तरह से उसको आइसोलेट करके रखते हैं, तो वो लोग भी अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कहीं कहीं मैंने लंदन में देखा, खास करके यूके में ये एक प्रचलन है कि वो लोग कैट्स को पालते हैं। अब जो भी लोग कैट्स पालते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में कैट्स को शुभ प्राणी माना भी नहीं जाता है। और कैट्स को रखना, बिल्ली रखना घर में, दैट मीन्स आपको कभी भी इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। यू विल बी ऑलवेज सफरिंग इमोशनली। या आपकी या तो शादी में डिले होगा या तो शादी होगी नहीं। वो अपने आप एक शास्त्र है। वो चीज़ मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू अदर थिंग्स ऑल्सो राइट नाउ। दूसरी चीज़ों को मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि कोई कोई फॉरेन बर्ड्स लेके आते हैं लोग, उनको केज में रखते हैं, या पैरट्स लेके आते हैं केज में रखते हैं। बट माइंड यू, आप कितना भी उनको कंफर्टेबल दो या रोज़ अलग अलग भी खाना दो या कुछ भी दो, बट उसका इम्प्लिकेशन आपके लाइफ में क्या आएगा कि कहीं ना कहीं यू विल बी ऑल्सो ट्रैप्ड इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। आप भी किसी के अंडर में ऐसे आ जाओगे कि आप स्टक फील करोगे लाइफ में से, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ में आएगा। चौथा चीज़, फ़िश टैंक में देखती हूँ मैं तो बहुत एस्टॉनिश हो जाती हूँ, मतलब शॉक हो जाती हूँ कि कोई कोई एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तुशास्त्री लोगों को बोलते हैं कि आप कछुआ पालिए या फ़िश टैंक पालिए, वेयर आई एम वेरी मच अगेंस्ट टू इट। क्योंकि कभी भी आप फ़िश टैंक घर में रखते हैं, उसका एक अजीब सा साउंड कंटिन्यूस आते रहता है। वो साउंड आप अकॉर्डिंग टू वास्तु अच्छा नहीं होता। दूसरा, आप उनकी लाइफ को एक पर्टिकुलर दायरे में बांध देते हो, जबकि उनका हैबिटेट है खुले बहते पानी में या तालाब में रहना। जब आप वो चीज़ करते हो, आपका ग्रोथ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लिख लीजिए ये बात। जिन जिन के घर में मैंने देखा है कि उनके घर में फ़िश टैंक है, अगर वो खुद का बिज़नेस करते तो दिन प्रतिदिन उनका बिज़नेस डाउन होता है। अगर कहीं पे जॉब करते तो उनका प्रमोशन नहीं होता है। तो फ़िश टैंक इज़ समवेयर, आप जो देते हो उनका आपने एक दायरा दुनिया सीमित कर दिया, तो ऑब्वियसली दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ ऑल्सो। ये सिर्फ कर्मा का थियरी नहीं है, दिस इज़ समथिंग लाइक आपका बैलेंस, आपका लाइफ का बैलेंस और कॉस्मिक बैलेंस कैसे वर्क करता है वो भी है। बहुत डिटेल इसका साइंस है। नेक्स्ट आता है कछुआ। यस, टर्टल या टॉर्टोइस, वो तो आपके घर में घूमते रहता है, बट उसका हैबिटेट आपका घर नहीं है। उसका हैबिटेट जनरली होता है कोई तालाब या कहीं पे। आप जब उसको टब में रखते हो या उसका कुछ पर्टिकुलर फूड आप खिलाते हो और आप सोचते हो कि आपके घर में लक्ष्मी आएगा, बट आई हैव सीन, जैसे मैं वास्तुशास्त्री भी हूँ और साथ साथ में मैं ऑरा और वाइब्रेशन भी चेक करती हूँ, मेडिटेशन से वो डेवलप्ड सेंसेस है मेरे।
तो मैं जब कभी भी किसी घर में कछुए देखती हूँ तो मुझे खास करके देखने मिलता है कि उनके घर के लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। दे थिंक कि वो कछुआ उनके घर में, वो टॉर्टोइज लक्ष्मी अट्रैक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं दे आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड पीपल। घर में एक दूसरे से अनबन होती है कहीं ना कहीं, और फाइनेंशियली ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी एनिमल या जो भी पेट आप लाते हो, उसका हैबिटेट अगर आप चेंज करते हो, वो आपके घर में कंफर्टेबल नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि आप उसकी भाषा ही नहीं समझ सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते हो, तो आपके घर में वो चीज़ के वाइब्रेशन खराब ही आएंगे। और मैंने देखे हैं कि जब कभी मैंने देखा है कि किसी के घर में पेट से उनकी ऑरा के आजू बाजू बहुत ब्लैक ऑरा होती है और बहुत ही ख़राब नेगेटिव वाइब्रेशन वो डालते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं कंटिन्यूस। सो मेरा एक ही आपसे निवेदन है, या बस फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में आप छोड़ दीजिए, अपने उनके कंफर्टेबल में आप उनको दे दीजिए। सो यू विल ऑल्सो ग्रो समवेयर। बट ये गलतियाँ आप बिल्कुल मत करिए कि इस तरह से पेट्स आप लाएं और अपना शौक़ पूरा करें। सो डोंट डू दैट, ओके। बाकी आपको और चीज़ें वास्तु की टिप्स मैं देते रहूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक वास्तु नहीं करती हूँ, मैं वास्तु के साथ साथ नॉट ओनली balancing directions but balancing the aura, balancing the vibration of house or whatever the place। तो ये सारी चीज़ों को हमें बहुत डीप में समझनी होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है कि जब वास्तुशास्त्र लिखा गया तब किस तरह के रूल रेगुलेशन थे और आज किस तरह से हम लोग जीते हैं। तब फ्लैट सिस्टम नहीं थे, आज फ्लैट सिस्टम है। तब घर के दरवाजे खुले होते थे, आज बंद होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताते रहूँगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।